अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बस मेरी तबीयत नासाज है, एक दो दिन से वही नज़ला छींकें, आवाज़ भी आपको आई थिंक मेरी चेंज लगेगी, तो माजरत। और ऐसे ही ब्लॉग बस वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज मैं ना बिल्कुल न्यू स्टाइल की मूंग मसूर की दाल पका रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी शेयर करूं। और कैमरा मैंने ऑन करा तो वो पता चला ऑन ही नहीं हुआ। पहले ना मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, प्याज को चॉप करके फिर उसमें टमाटर भी चॉप करके डाल दिए। थोड़े से ऑयल में पहले प्याज चॉप करके फ्राई कर ली, और फिर एक टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिया, और बारीक बारीक ये मैंने एक हरी मिर्च काट के डाली थी। होता है ना कि एक ही तरीके से चीज़ पकाएं तो कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, कि कुछ चेंज करके कोई और स्टाइल से पकाएं। तो ये मैंने आज चेंज स्टाइल से पकाई थी दाल। तो मैंने इसका ही ब्लॉग बना लिया था। इसमें मैंने नमक डाला था, मिर्च, हल्दी, धनिया और जो ज़ीरा था वो डाल दिया था, और मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था मसाला सा। और बहुत ही मज़े की ना ये ना डिफरेंट स्टाइल की दाल बनी थी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़ाना हम गोश्त और मुर्गी और ये सब खाते रहें, तो हल्का फुल्का भी खाना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बना लूँ। तो ये बहुत डिफरेंट एक रेसिपी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। ज़रूर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है और पल के पकाना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, नए स्टाइल की दाल। और जो जो मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आप ब्लॉग बंद नहीं करें। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मुझे बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ माशाल्लाह से, कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। बस ये कर अब दो दो दिन आपने देखा होगा मैं गैप कर लेती हूँ। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि इतनी एक अच्छी एक खातून है, उनका मेरे पास मैसेज आया आज व्हाट्सएप पे कि आपने ब्लॉग बंद नहीं करें, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी स्टूडेंट है दुआ, उनकी अम्मी, मैं नाम भी ले रही हूँ, दुआ हुमैरा नाम है उनका। और मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं आपसे आपकी बातें करने आऊँ रोज़ाना। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज, तो फिर मैंने एक व्लॉग अपलोड करा और दूसरा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब ये देखिए मैंने इसमें ना मसाला भून के मूंग मसूर की दाल डाल के उसको मैंने पकने रख दिया। अब ये हल्के चूल्हे पे पकती रहेगी और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की दाल बनती है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो मेरे स्टूडेंट आए हुए थे, मैं उस वक्त बिज़ी थी, मैंने उनका मैसेज पढ़ा और मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मोटिवेशन मिली। और मैंने सोचा कि जो लोग मेरी बातों को पसंद करते हैं तो ज़रूर मैं उनके लिए कोई अच्छी बातें करूं, कि जो कोई कुछ सीख सके, या आपको मेरी बातों से कोई मेरी बातों से मोटिवेशन लेते हैं, या किसी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है या कोई अपने लिए खड़ा होता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और दाल मेरी पक गई थी। अब मैंने इसके लिए तड़का बना रही थी। तड़के के लिए मैंने लहसुन काटे थे और ज़ीरा लिया था, साबुत लाल मिर्चें ली और तेज़ पत्ते लिए थे, दो तीन वो डाल के, और ऊपर से मैंने तड़का लगाती हूँ। और दाल में ना फिर ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला आप डाल दें, तो ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इसमें प्याज भी डलती है चॉप करके, टमाटर भी डलता है, और बहुत ज़रा गाढ़ी गाढ़ी थिक बनती है। और चावलों के साथ खा लें या रोटी चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना मैं व्लॉगिंग करती रहूँ, तो मुझे आप मशवरा दें, मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे करूँ, या क्या टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पे मैं बात करूँ, या कौन सा टॉपिक आप लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले। अच्छा, ये मेरा जो फ्राई पैन है ना, ये थोड़ा सा मेरा ना वो हो जाता है आगे पीछे ना, ये उसको पकड़ के रखना पड़ता है। इसमें छोटा है, पता नहीं चूल्हे पर फिट नहीं आता क्या है, तो इसको थोड़ा पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑयल का काम है तो वो फिर डर ही लगता है। ये बास चीज़ें होता है ना, हम ले लेते हैं लेकिन वो इस्तेमाल करने में अच्छी नहीं लगती, मुझे वही तवे पे लगा लेती हूँ, वो ज़्यादा मुझे पसंद है। तो ये ऊपर से देखें मैंने इसका तड़का लगा लिया था और गरम मसाला डाला था पिसा हुआ, तो बहुत मज़े की ये दाल बनी थी। तो आप ये हल्की फुल्की रेसिपी है, आपको पता है दाल तो बनती ही बनती है हफ्ते में एक दफ़ा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगा कि मैं किस टॉपिक पे व्लॉगिंग करूँ। आप लोगों ने देखना है तो क्या देखना चाहते हैं, मेरी कुकिंग अच्छी लगती है या क्या चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी बातें पसंद है तो किस टॉपिक पे बातें पसंद है। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया था और दो तीन मैंने चीरा लगा के ना हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो बहुत मज़े की दाल बनी थी। और चाहे तो आप हल्का सा चाट मसाला भी डाल दें, ये मैं गरम मसाला डाल रही थी। खाते हुए ना जब गरम करें तो हल्का सा ऊपर से चाट मसाला छिड़क लें, तो ये बहुत मज़े की दाल पकी थी। तो बस आज उन्हीं के कमेंट्स आए, तो एक ब्लॉग मैंने अपलोड करा, दूसरा वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस आप लोग मेरी मेरी हिम्मत बनाएं, मुझे मोटिवेट करें, और मैं आप लोगों की हिम्मत बनाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। ज़रूर आप मेरी चीज़ से सीख के उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, कोई अच्छी बात है तो अमल करें, और मुझे भी बताएं कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी।
दोपहर की तो मैंने अपनी हेल्पर से चपाती पकवा ली थी, रोटी, और रात को मैंने सोचा था कि इसके साथ राइस बॉईल कर लूँगी, तो बस ये मेरा खाना पक गया है। और फिर मेरे स्टूडेंट आ जाते हैं 5 बजे, मैं उनमें बिज़ी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे आज सर्वर में बहुत दर्द हो रहा था, शाम में मैंने चाय बनाई। और हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी ही चल सकती हैं कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, हमारा सामने वाला डाउन हो तो हम उसको मोटिवेट कर दें, और जब हम डाउन हो तो सामने वाला हमें मोटिवेट कर दे। बस यही जो हम किसी के लिए कर सकते हैं वो हम वही कर लें। और फिर मैं फ़ारिग हो गई थी अपना व्लॉग अपलोड करके, और मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। मैंने सोचा चाय बनाऊं, और जब मेरा दिल चाह रहा था चाय बनाने को तो मैंने चाय बनाई। अपने दिल को तो कभी भी नहीं मारना चाहिए, पहले आप अपने दिल की सुने। और अपने लिए तो जो भी कोई काम हो तो आप दूसरे सारे काम छोड़ के पहले अपने लिए करें। ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिशात मार के और आप दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए लगे रहें। ठीक है, वो आप जो कर रहे हैं करें, लेकिन अपने दिल को भी बिल्कुल नहीं मारें। अभी पता नहीं क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। पिछले दिनों 1 आध महीने पहले मेरी अपने अब्बू से बात हो रही थी, पता नहीं किस चीज़ की, कोई चीज़ लेने की मैं बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा, देख बेटा, तू अपने दिल को नहीं मार, तुझे लेना है तो मुझसे पैसे ले और ले ले। तो मैंने उनको कहा कि डैडी, अब मैं बिल्कुल भी अपने दिल को नहीं मारती, अल्लाह का शुक्र है, मुझे जो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होती, मुझे जो करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती हूँ। अब मैं अपने दिल को नहीं मारती, क्योंकि बहुत दिल को मार लिया, बच्चे छोटे थे, बहुत बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए कर लिया। अब मैं अपनी ख्वाहिशात ही पूरी करती हूँ, मुझे जो लेना होता है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ले लेती हूँ। अब मैं अपने दिल को नहीं मारती। तो आप लोग भी बिल्कुल अपने दिल को नहीं मारें। आपकी गुंजाइश है उसमें रहते हुए कुछ आप अपने लिए कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए करें, फिर दूसरों के लिए करें। फिर देखें, अगर आप अपनी दिल की बात ही नहीं पूरी करेंगे, आप देखें माँ-बाप कैसे होते हैं, किस तरह मेरे अब्बू ने मुझे कह दिया कि तुम मुझसे पैसे ले ले और ले ले। जैसे होता है ना, उन्होंने समझा शायद मैं लेना नहीं चाह रही हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है। कितनी ज़्यादा माँ-बाप कुर्बानियाँ देते हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि उन्होंने मुझे कहा कि तुझे लेना है तो तू ले ले। मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं तो ले लेती हूँ, अब मैं अपने दिल को नहीं मारती। अब वो वक़्त गया कि जब दिल को मारा करती थी। तो आप लोग भी जो अब मेरी एज को हो जाते हैं, जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं, आपकी गुंजाइश है तो आप पहले अपने दिल की बात सुने, अपने दिल की सुने, अपने आप को नहीं मारें, और उसके साथ उसमें रहते हुए, उस गुंजाइश में रहते हुए आप दूसरों के लिए जो जो कर सकते हैं, जो आसानी दे सकते हैं वो आसानियाँ करें, क्योंकि आप आसानी देंगे तो अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ देगा। और ये पीनट बिस्किट मुझे बड़े पसंद है, मैं चाय के साथ खाती हूँ डुबो-डुबो के ना, क्योंकि कहीं जाओ तो बड़ा शर्मिंदगी होती है कि आप चाय में डुबो के खा रहे हैं, लेकिन मैं तो भई डुबो के ही खाती हूँ। फिर मेरी बेटी घर में थी, उसको भी नज़ला वग़ैरह हो रहा, उसने भी कहा कि मामा मेरी भी बना दें, तो मैंने उसकी भी चाय बना दी। बस फिर मैंने चाय पी, बैठ के अपने कमरे में ले जाके सुकून से और एन्जॉय करा। फिर दूसरा मैंने ताज़ा दम होके अभी दूसरा व्लॉग जो है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस आज के लिए तो इतना ही है, और इतना ही ब्लॉग काफ़ी है। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे आप आइडिया दें, मुझे बताएं, मुझे मोटिवेट करें। आपकी मोटिवेशन ही से ही मैं उठ के वॉइस ओवर करती हूँ और ये सब इस पे मेहनत करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों का आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानी देगा। और जो हम माँ-बाप दिन रात अपनी औलाद के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सबको अल्लाह पाक बच्चों की तरफ से सुकून में रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए, दिल का चैन बनाए और नेक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।